हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में बात करने वाले होंगे यार कि अगर आप अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हो, अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड लास्ट सेमेस्टर में हो और अगर आपका प्लेसमेंट अभी तक नहीं लगा है, देन क्या क्या चीज़ों को पढ़ के, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके आप प्लेसमेंट के लिए रेडी हो सकते हो इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, अगर आपके पास 6 मंथ का टाइम नहीं है देन यू कैन एक्सपेडिट द प्रोसेस एंड लर्न दिस थिंग्स एज क्विकली एज पॉसिबल। बट हाँ, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 6 मंथ्स रोड मैप के लिए इन अ कंप्लीट डिटेल मैनर। ठीक है, और इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यार। ठीक है, पहला ट्रैक उन लोगों के लिए रहेगा जो कि एक बड़े टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक बड़े टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में एंट्री लेना चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो मांग फांग या फिर उस लेवल की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ट्रैक हमारा रहेगा उसमें हम बात करेंगे यार उन लोगों के लिए जो कि स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हें अपने इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड टास्क मिलेगा, ज़्यादा ओनरशिप मिलेगा अगर वो स्टार्टअप्स में जाते हैं तो। लेकिन उसके लिए भी क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इन द फ्यूचर ऑल्सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल कंटेंट इन दिस चैनल। और अगर आपके पास भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, देन यू कैन कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू मेक एंड क्रिएट वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहला ट्रैक उन लोगों के लिए रहेगा जो कि टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में एंट्री लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है हमारा ट्रैक 1 जिसमें हम बात करने वाले होंगे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यार मांग लेवल, फांग लेवल या फिर और बहुत सारी कंपनीज हैं, एडोबी है, पेपाल है, उबर है, बहुत सारी और भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। ठीक है, तो हम बात करने वाले होंगे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में। तो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज का अगर मैं प्लेसमेंट सिनेरियो की बात करूं, मैं अगर इनका जो प्लेसमेंट स्ट्रक्चर होता है यार, तो ये मोस्टली फोकस करती हैं डीएसए के लिए। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में इनका टॉप फोकस रहता है। अगर आपको डीएसए अच्छे से आता है, अगर आपने कोडिंग कर रखी है कॉलेज में, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आपने कॉलेज में नहीं भी कर रखा है, देन इन 6 मंथ्स में आप इस डिटेल रोड मैप को फॉलो करके यू कैन गेट टू अ कोड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इजिली। सो इन दिस 6 मंथ्स वी विल बी मोस्टली फोकसिंग ऑन डीएसए। ठीक है, तो फर्स्ट हमें जो करना है दैट विल बी हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हमें ये करना है, हमारा 6 मंथ्स का प्लान है। ठीक है, we have 6 months to do this and our top priority will be DSA। और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के लिए यार वी नीड टू पिक अ लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, और वो लैंग्वेज आपकी कोई सी भी हो सकती है, C++, जावा या फिर पाइथन भी, या फिर और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि मोस्टली यू नीड टू लाइक, अगर आप टॉप प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज की बात कर रहे हो तो C++ और जावा विल बी एनफ। और मोस्टली इंडस्ट्री में यार जावा पे ही काम होता है, तो इसमें आई विल सजेस्ट कि गो फॉर जावा। इंडस्ट्री लेवल पे ज़्यादा काम जावा में होता है, और अगर आपने जावा में डीएसए कर रखा है देन इट विल बी अ स्लाइट एडवांटेज फॉर यू। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा यार कि अगर आप जावा इंटरव्यूज में बैठ रहे हो और अगर आपका टेक स्टैक जावा है, देन कंपनीज विल एक्सपेक्ट कि आप डीएसए जावा में सॉल्व करो। ठीक है, तो यू नीड टू पिक जावा आउट ऑफ दैट एंड देन सेकंड थिंग जो आपको करना है, यू नीड टू स्टार्ट विद बेसिक डीएसए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब बेसिक डीएसए कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक डीएसए में आपका क्या क्या आ जाता है, आपका एरे आ जाता है, स्ट्रिंग्स, सॉर्टिंग, सर्चिंग, हैशिंग। ठीक है, मैप्स हो गया एंड लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, बहुत सारी बेसिक डीएसए है यार। और इन टॉपिक्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन पिक अप एनी कोडिंग प्लेटफॉर्म, बीट हैकर रैंक, हैकर अर्थ और लीड कोड। आई विल सजेस्ट कि लीड कोड पे प्रैक्टिस करो बिकॉज इट विल बी अ गुड फॉर यू इन द फ्यूचर एज वेल। बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लीड कोड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने एक अच्छा प्रोफाइल लीड कोड का है अगर आपके पास, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो आप लीड कोड पे स्टार्ट कर सकते हो एंड बेसिक डीएसए के कुछ क्वेश्चन हर एक टॉपिक्स के आप 10-15 ऐसे करके क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाए उस टॉपिक्स में। ठीक है, उसके बाद आप यार एडवांस डीएसए में आ सकते हो। अगर एडवांस डीएसए की अगर मैं बात करूं तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि ग्राफ्स, बैक ट्रैकिंग, डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन और ट्रीज, ये सारे टॉपिक्स आते हैं एडवांस डीएसए में। और इस पे भी आपको यार इक्वली आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इससे भी कभी कभी लाइक क्वेश्चन पूछती हैं और यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यार इसमें भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। लीड कोड पे जाकर के यू नीड टू सॉल्व अराउंड 10-15 क्वेश्चन इन ईच टॉपिक। ठीक है, और उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर यार देखो रैंडम क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, बेसिकली आप आई विल सजेस्ट यू कि पिक एनी एचडी शीट। ठीक है, बहुत सारी एचडी शीट्स अवेलेबल हैं और उसमें से आप कोई पिक कर सकते हो। ठीक है, और आपको इसको लाइक बेसिकली 3.5 मंथ्स के अराउंड आपको देने हैं डीएसए के लिए केवल। ठीक है, तो 3.5 मंथ्स अगर आप डीएसए के लिए देते हो देन आपकी एक ढंग की प्रिपरेशन हो जाएगी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज के लिए। ठीक है,
उसके बाद भी हमारे पास टाइम बचेगा और उस टाइम में वी कैन रिवाइज इट एज वेल, ठीक है। और इन टॉपिक्स के लिए यार आई विल सजेस्ट कि रैंडम क्वेश्चंस मत ही करना, जस्ट फॉलो एनी एचडी शीट, बिकॉज बहुत सारी एचडी शीट है मार्केट में अवेलेबल। अगर चाहते हो कि एक नई एचडी शीट मैं भी बना सकता हूँ, ठीक है, जो उसमें आपको बेसिक डीएसए और एडवांस डीएसए दोनों इंक्लूडेड होगा, लेकिन अभी के लिए उसमें टाइम लगेगा, तो लाइक बेसिक डीएसए और एडवांस डीएसए के लिए आपको एक एचडी शीट फॉलो कर सकते हो विच एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। और मैं भी जल्दी ही बनाऊंगा एक एचडी शीट, तो डू चेक आउट ऑन दैट एज वेल। और इसके बाद यार जब आप बेसिक डीएसए और एडवांस डीएसए दोनों जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, दोनों से आप टॉपिक्स हर एक टॉपिक्स के 10-15 क्वेश्चंस कवर अप कर लेते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको जाकर के कॉम्पिटिशन्स देने हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन्स यार लीड कोड पे होता है, वीकली होता है और बाई वीकली भी होता है, तो वो सारी कॉम्पिटिशन आप दे सकते हो। अब कॉम्पिटिशन्स मैंने इसलिए बोला है बिकॉज जो भी टॉप प्रोडक्ट एमएनसीज होती हैं वो फर्स्ट राउंड यार ऑनलाइन असेसमेंट लेती हैं, ठीक है। और ऑनलाइन असेसमेंट में दे विल बी आस्किंग यू टू सॉल्व 2 to 3 क्वेश्चंस इन अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो वो 1 घंटे में आपको या 1.5 घंटे में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो इसीलिए आपको कॉम्पिटिशन्स देना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो भी एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो लीड कोड पे जैसे मैंने बताया, यू कैन सॉल्व दोस कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम एज वेल। सो लास्टली 3.5 मंथ्स के एंड होने तक आपको सॉल्व करना है एटलीस्ट 200 to 250 क्वेश्चंस, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। और घबराना मत कि अगर आपके 250 क्वेश्चंस नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिकॉज वी स्टिल हैव 2.5 मंथ्स लेफ्ट, ठीक है। और क्योंकि हमारा टाइमलाइन 6 मंथ्स है, तो वी स्टिल हैव टाइम लेफ्ट, बट या 3.5 मंथ्स आपको टोटली डीएसए को देना है और आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो वो आप जब भी स्टार्ट कर लो, लेकिन 6 मंथ्स के टाइम में यू हैव टू गिव 3.5 मंथ्स एटलीस्ट टू टारगेट दीज कंपनीज, ओके। अब यार देखो, अब हमारे पास जो 2.5 महीने बचेंगे उसमें हम बाकी चीजें करेंगे और साथ ही साथ हम डीएसए को रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं यार कि 3.5 मंथ्स में हमने जो जो डीएसए करा है वो हम 3.5 मंथ्स के बाद कंप्लीटली छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू रिवाइज एज वेल। सो उसके लिए जो भी हमारे पास अगला जो टॉपिक बचेगा वो चीजें करते करते हम जो हमारा डीएसए टॉपिक्स है उसको रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। हम कॉम्पिटिशन्स देना नहीं छोड़ेंगे, हम कॉम्पिटिशन्स देते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है यार आपको। इसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मैंने इसलिए बोला है बिकॉज जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, मैंने पहले भी बोला कि डीएसए पे वो ज्यादा फोकस रहता है उनका, ठीक है। आप ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करोगे, देन डीएसए के 2-3 राउंड होंगे, उसको क्लियर करने के बाद जो लास्ट राउंड होगा, ठीक है, उसमें दे विल आस्क यू कि आपने क्या डेवलप करा है, ठीक है, आपने क्या सीखा है कॉलेज में, और आप एक्चुअल इंडस्ट्री में जब आओगे तो भी आपको प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा, इसलिए दे एक्सपेक्ट कि आपने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हो, ठीक है। तो यार डेवलपमेंट के लिए देखो हम टाइम देने वाले होंगे अराउंड 2 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ्स जो हम डेवलपमेंट को देंगे उसमें से पहला चीज जो हमें करना है दैट विल बी टू पिक अ पर्टिकुलर टेक स्टैक। अब टेक स्टैक आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, आप डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कंप्लीटली। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स यार यहाँ पे इधर जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर जावा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि जैसे कि हमारा टाइमलाइन बहुत कम है, 2 मंथ्स है, और अगर आपने डेवलपमेंट पहले से नहीं कर रखा है, देन आई विल सजेस्ट यू कि गो विद जावास्क्रिप्ट एंड प्लस इसके साथ बैकएंड के लिए आप Node.js यूज कर सकते हो, ठीक है। तो Node.js आप यूज कर सकते हो बैकएंड के लिए, और जावास्क्रिप्ट में आपकी फ्रंट एंड लिखी जाएगी, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और मोस्ट प्रेफरेबली आप एक लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, एंड React.js विल बी बेटर। सो आप React और Node में कंबाइंड एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। डेटाबेस के लिए आप यूज कर सकते हो MongoDB एंड एक्सप्रेस फॉर द सर्वर, ठीक है। तो इसको कलेक्टिवली बोला जाता है यार मर्ज स्टैक, जिसमें से M इज MongoDB, E फॉर एक्सप्रेस, R फॉर React एंड N फॉर Node.js, ठीक है। तो मर्ज स्टैक में आपका एक बेसिकली प्रोजेक्ट रहेगा, और अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है देन आप सीख सकते हो, ठीक है। मर्ज स्टैक के लिए बहुत सारे अच्छे Udemy कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और जो आपका लाइक कम से कम टाइम पे आपको एक प्रोजेक्ट भी डेवलप करवा के दे देते हैं वो, तो आप वैसा कुछ एक कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है यार, अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा एक अच्छे कोर्स का लिंक, ठीक है। तो बहुत सारे Udemy कोर्सेज में वो खुद ही एक प्रोजेक्ट बनवा के दे देंगे दैट यू कैन ऐड इन योर रिज्यूमे, बट हाँ यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड आप उसको साथ ही साथ डेवलप करते रहना, ठीक है। जब वो डेवलप करेंगे तो यू ऑल्सो हैव टू डेवलप साइड बाय साइड, सो दैट यू हैव गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग की हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। उसके बाद यार जब आपका टेक स्टैक पूरा हो जाएगा, जब आप Udemy कोर्स कर लिए होगे, तो आपके पास फाइनली एक प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। या तो आप वो प्रोजेक्ट यहाँ से लोगे, या फिर आप खुद का भी एक उस आइडिया से आप खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट है, तो ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए आई विल सजेस्ट की पिक अ प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर एंड देन डेवलप इट एंड टू एंड बाय योरसेल्फ एंड ऑल्सो डिप्लॉय इट, ठीक है। और डिप्लॉय करके यू नीड टू ऐड द लिंक इन योर रेज्यूमे, ठीक है। आई विल सजेस्ट की डिप्लॉय इट। और देखो प्रोजेक्ट जब आप डिप्लॉय करोगे, जब आपने प्रोजेक्ट तो बना लिया, ठीक है, लेकिन जब आप डिप्लॉय करोगे उस चीज को, तो कंपनीज विल थिंक कि हाँ इसने एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया, देन जाके उसको डिप्लॉय भी करा है। और डिप्लॉय करके हमें लिंक ऐड कर देनी है अपने रिज्यूमे में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें करने में हमारा टाइम कितना बीत गया है, 3.5 मंथ्स प्लस अराउंड 2 मंथ्स, ठीक है। और यार एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं की है वो ये है कि जब आप ये चीजें कर रहे होगे तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस एज वेल, ठीक है। तो आपको ये चीजें भूल नहीं जानी है,
ये आपका चलता रहेगा साइड बाय साइड, ठीक है। तो इसमें जितना आप टाइम दे रहोगे उसके साथ ही साथ आपको रिवीजन के लिए भी 1-2 घंटा यू नीड टू गिव इट टू डीएसए एज वेल, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीटली भूल जाना है, यू नीड टू रिवाइज ऑल्सो। और इतना करने में हमारा जब 5 मंथ्स बीत जाएगा देन हमारे पास 15 डेज का टाइम बचेगा, और उस 15 डेज में यार वी कैन गिव मॉक इंटरव्यूज, एज मेनी मॉक इंटरव्यूज एज पॉसिबल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यूज़ दोगे, और मॉक इंटरव्यूज़ जितना ज़्यादा दोगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो सोचने का तरीका है, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट अ लॉट बेटर, ओके। सो दैट विल ऑल्सो गिव यू अ सिमुलेटेड एनवायरमेंट एज यू विल गेट इन रियल इंटरव्यूज़, ठीक है। तो ये चीज़ यार आपको करनी है, मॉक इंटरव्यूज़ देना आपको। उसके बाद आपको अपनी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है दैट यू नीड टू अपडेट, okay, so you need to update your LinkedIn profile, you need to have all the skills, basically whatever your skills are you need to put them in your LinkedIn profile, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही साथ आपको फाइनली आप रिज्यूमे पे काम करना है, ठीक है। तो रिज्यूमे के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है और उसमें मैंने टेम्पलेट भी दे रखा है, ठीक है। तो वो टेम्पलेट आप फॉलो कर सकते हो एंड दैट विल बी हैविंग अ गुड ATS स्कोर। और इसके साथ एक और चीज़ है यार, जो आपके कॉलेज में बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, DBMS हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और ये सारी चीज़ें यार आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं और इंटरव्यूज़ में वो सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज कभी कभी कंपनीज आपसे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती हैं और यू शुड बी एबल टू आंसर दैट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट 6 मंथ्स का रोड मैप हो गया। इतना चीज़ अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो 3.5 मंथ्स हम DSA को देने वाले होंगे, 2 मंथ्स हम डेवलपमेंट को देने वाले होंगे, और उसके साथ ही साथ लास्ट में जब 15 डेज हमारा बचेगा देन वी विल बी रिवाइजिंग, वी विल बी गिविंग मॉक इंटरव्यूज, अपडेटिंग आवर लिंक्डइन, देन वी विल बी वर्किंग ऑन आवर रेज्यूमे, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी कॉलेज में पूछे जाता है वो आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, आखिरी 15 दिनों में। और इतना करने के बाद यार मैं बता सकता हूं कि आप प्लेसमेंट के लिए अच्छा खासा रेडी हो जाओगे, ठीक है। यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट अ लॉट। सो इसीलिए आई सजेस्ट कि फॉलो दिस रोड मैप एंड जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी स्टार्ट कर लो, बिकॉज आपकी प्लेसमेंट बहुत नजदीक आ गई यार, और दिस इज द टाइम टू प्रूव योरसेल्फ एंड डू नॉट वरी कि अगर आपने पहले से कुछ नहीं कर रखा है, अगर आपने इस रोड मैप को अच्छे से फॉलो करा देन ईजिली आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, ठीक है, टॉप टेक कंपनीज में। और ये टॉप टेक कंपनीज में प्लेसमेंट लेना उतना भी हार्ड नहीं होता यार, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड 6 मंथ्स इज अ गुड एनफ टाइम, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले होंगे यार ट्रैक 2 की, ठीक है। तो ट्रैक 2 में हमारा क्या क्या आ जाएगा, ट्रैक 2 में हमारा स्टार्टअप्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टअप्स टारगेट कर रहे हो विच इज ट्रैक 2, तो यू जस्ट नीड टू चेंज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अ बिट एंड यू कैन क्लियर दोज इंटरव्यू राउंड्स ऑफ स्टार्टअप्स एज वेल। तो हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट टॉप स्टार्टअप्स। अब टॉप स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप स्टार्टअप्स में यार बहुत सारी कंपनीज आएंगी, ठीक है, और दे ऑल्सो पे वेल, ऐसा नहीं कि स्टार्टअप्स डू नॉट पे वेल, और बहुत ज़्यादा ओनरशिप भी आपको मिलेगी अगर आप टॉप स्टार्टअप से स्टार्ट करते हो अपना कैरियर। और टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में उतनी लर्निंग नहीं होती जितना कि आपको स्टार्टअप्स में लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टअप्स डू पे वेल एंड स्टार्टअप्स ग्रोथ इन स्टार्टअप्स इज वे बेटर देन ग्रोथ इन MNCs, बट इतना है कि यू विल बी फीलिंग अ बिट ऑफ वर्क प्रेशर एंड वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है, बट ठीक है। बट इट इज़ द ट्रूथ कि इफ़ यू नीड टू अचीव समथिंग यू नीड टू सैक्रिफाइस ऑन समथिंग, ठीक है, एंड सैक्रिफाइस आपको वर्क लाइफ बैलेंस पे करना होगा इफ़ यू वांट टू ग्रो मोर इन योर कैरियर। तो अगर हमारा टारगेट स्टार्टअप्स है देन वी जस्ट नीड टू switch our strategy, what we did for development and what we did for DSA, we just need to flip out a bit। तो इस बार यार हम लोग डेवलपमेंट पे 2 मंथ्स देने के बजाय डेवलपमेंट पे we will be giving 3.5 मंथ्स, ठीक है। और DSA पे as assumed we will be giving near close to 2 months। जितना टाइम हम DSA में दे रहे थे उतना टाइम हम डेवलपमेंट में देंगे, और जितना टाइम हम डेवलपमेंट में दे रहे थे उतना टाइम हम DSA में देंगे। बस इतना सा फ्लिप करना आपको यार, बिकॉज देखो टॉप स्टार्टअप्स जो भी हैं दे विल फोकस मोर ऑन योर डेवलपमेंट स्किल्स रादर देन फोकसिंग ऑन योर DSA स्किल्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन योर डेवलपमेंट स्किल्स। और डेवलपमेंट स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट में यार देखो, अगर मैंने यहाँ पे बताया था कि एक प्रोजेक्ट आपको करना है, अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टॉप प्रोडक्ट बेस्ड MNCs, लेकिन अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है, अगर आपको स्टार्टअप्स में जाना है, तो यू नीड टू डू एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये चेंज मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। पहला चीज तो सेम रहेगा, टेक स्टैक आपको पिक करना होगा, ठीक है। इस बार आपके पास टाइम रहेगा तो यू कैन चूज ऑन एनी वन ऑफ देम। आई अगेन सजेस्ट की यू नीड टू फोकस मोर ऑन मर्ज स्टैक, ठीक है, बिकॉज जावा स्प्रिंग बूट में आप प्रोजेक्ट बना सकते हो बट दैट विल बी क्वाइट लेंथी। आपके मर्ज स्टैक में अच्छे खासे प्रोजेक्ट बन जाएंगे और वो जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई स्टिल सजेस्ट की गो विथ मर्ज स्टैक। और इस बार जो आप यूडेमी कोर्स करोगे, आपको यूडेमी कोर्स तो करना ही है, बट स्टिल यू नीड टू कम अप विथ योर ओन आइडिया एंड यू नीड टू डेवलप अ प्रोजेक्ट एंड टू एंड, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप डेवलपमेंट में काम करोगे यार, ठीक है, आपको आइडिया मिल सकता है, आप आइडिया कहीं से ले सकते हो, बट स्टिल यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड यू नीड टू डेवलप दैट प्रोजेक्ट एंड टू एंड, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो देन यू नीड टू गेट अ स्टार्टअप एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस, ठीक है। बिकॉज देखो स्टार्टअप में भी आपको यू नीड टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जब आप खुद से अपना प्रोजेक्ट डेवलप करोगे देन आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे डिप्लॉय कैसे करना है, मुझे पाइपलाइन पे कैसे इसको रन करना है, कैसे बिल्ड करना है, कैसे होस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप खुद से ही अपना प्रोजेक्ट डेवलप करोगे, ठीक है। तो इसके बाद यार अगेन 2 प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, तो 2 प्रोजेक्ट्स आपको करना है एटलीस्ट, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट्स जब आप कर लोगे, 2 प्रोजेक्ट्स जब आप कर लोगे तो अगेन यू नीड टू फोकस कि आपने डिप्लॉय कर रखा है एंड देन उसकी लिंक आपके रिज्यूमे में मेंशन है, ठीक है। क्योंकि अगेन अगर आप लिंक ऐड करते हो अपने रिज्यूमे में तो योर रिज्यूमे विल हैव अ हायर चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको 2 प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट करने हैं डिप्लॉय एंड देन उनका लिंक ऐड करना है एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर गिटहब प्रोफाइल एज वेल, ठीक है। तो यार अपना गिटहब प्रोफाइल एक अच्छा बनाना, बिकॉज आजकल अगर स्टार्टअप्स हायर करती हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, गिटहब, ठीक है। तो अपना गिटहब प्रोफाइल अच्छा बनाना, बिकॉज अगर स्टार्टअप्स आजकल के टाइम पे हायर करती हैं तो आपका रिज्यूमे देखती हैं बट आपका गिटहब भी देखती हैं। अगर आपके पास एक अच्छा गिटहब प्रोफाइल है देन योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल डेफिनेटली इंक्रीज, ठीक है। योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉल बैक फ्रॉम देम विल डेफिनेटली इंक्रीज। और गिटहब के साथ साथ यार अगर आपने हैकाथॉन कर रखा है, ठीक है, अगर आपने हैकाथॉन कर रखा है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने रिज्यूमे में। और अगर आपने ओपन सोर्स पे काम किया, ठीक है, अगर आपने नहीं काम किया देन डू स्टार्ट डूइंग ओपन सोर्स, बिकॉज इन द फ्यूचर ऑल्सो अगर आप स्टार्टअप्स वगैरह में जाते हो, अगर आप रिमोट जॉब चाहिए आपको, देन ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस वो डेफिनेटली दे विल बी इम्पैक्टिंग पॉजिटिवली ऑन योर रिज्यूमे, ठीक है। तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन यार आपको करना जरूरी है एंड जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। इट इज गेटिंग क्वाइट मेसी बट होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल। गिटहब, हैकाथॉन एंड ओपन सोर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है एंड इसके साथ साथ आपको अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यू नीड टू हैव अ ऑनलाइन प्रेजेंस एज वेल। ऑनलाइन प्रेजेंस से मतलब मेरा ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें यार आप ऑनलाइन डालना चालू करो, ठीक है। लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, और या फिर अगर आपका पर्सनल कोई वेबसाइट है तो आप उस पर पोस्ट कर सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप बता सकते हो, पूरे वर्ल्ड को आप शेयर कर सकते हो कि आपने क्या क्या कर रखा है, ठीक है। तो उस चीज़ों से यार होगा क्या कि यू विल गेट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देयर, ठीक है। तो हो सकता है कई बार आपको अगर आपने काम अच्छा कर रखा है तो उससे ही आपको डायरेक्टली कॉल मिल सकता है, ठीक है। तो यार उसके लिए आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ऑनलाइन प्रेजेंस अगर आपको इस फील्ड में जाना है देन स्टार्ट बिल्डिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड यू हैव टाइम राइट नाउ, ठीक है। तो आप कर सकते हो अभी ये चीज़, बिकॉज बाद में आप जितना ज़्यादा लेट करोगे तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। और ऑनलाइन प्रेजेंस से रिमोट जॉब्स भी मिलना काफ़ी आसान होता है। तो आप अगर आपको रिमोट जॉब चाहिए इन द फ्यूचर, अगर आपको स्टार्टअप्स के बाद रिमोट जॉब चाहिए देन यू हैव टू बिल्ड एन ऑनलाइन प्रेजेंस एज वेल। इसके साथ यार डीएसए की अगर मैं बात करूं तो डीएसए देखो आपने 3.5 मंथ्स इस पे काम कर लिया, ठीक है, डेवलपमेंट पे काम कर लिया, आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हो गए एंड दोज पर्टिकुलरली डिप्लॉयड। उसके बाद आपको और अपना टेक स्टैक इंप्रूव करते रहना है, ठीक है। आपने जिस भी प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने जिस भी टेक स्टैक पे काम किया, ट्राई टू बिल्ड न्यू फंक्शनलिटीज इन द रेस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जितना आप बिल्ड कर सको। और उसके बाद जो आपके पास डीएसए का टाइम रहेगा तो उसमें अगेन यू नीड टू पिक अ लैंग्वेज, ठीक है। इस बार यार आपके पास चॉइस रहेगी क्योंकि आप टॉप प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज के लिए नहीं जा रहे हो, तो यू कैन पिक इधर C++ और इधर जावा, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि C++ भी पिक करोगे तो दैट इज नॉट एन इशू। उसके बाद यार एडवांस डीएसए की अगर बारी आती है तो एडवांस डीएसए उतना कवर अप नहीं हो पाएगा 2 मंथ्स में, ठीक है। तो 2 मंथ्स में अगर आप एडवांस डीएसए कवर अप नहीं कर पाओगे देन जस्ट इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉप बेसिक डीएसए टॉपिक्स जो कि मैंने बताया था, एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू और बहुत सारे टॉपिक्स पहले भी बता दिया। यू कैन इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो वो सब चीजें जब आप इंप्रूव करोगे तो उसके बाद क्या होगा यार, देखो टॉप स्टार्टअप्स के अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है, सर्विस बेस्ड कंपनीज भी हैं। तो उन सब कंपनीज में इनिशियली अगर आप जाते हो तो दे विल नॉट आस्क दैट मच लेवल ऑफ हार्ड डीएसए क्वेश्चंस, ठीक है। दे विल आस्क जस्ट बेसिक डीएसए क्वेश्चंस, और बेसिक डीएसए क्वेश्चंस तो जो मैंने पहले भी बता दिया है कि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिक डीएसए जब आपका सॉल्व हो गया तो अगेन जब आप जो एचडी शीट फॉलो कर रहे थे उसको जाकर के यार आप उसमें से जाकर के अगेन जो एडवांस डीएसए टॉपिक्स नहीं है, जो उससे पहले के डीएसए टॉपिक्स हैं, यू कैन प्रैक्टिस दोस, ठीक है। और इस बार आपका टारगेट इतना नहीं होगा बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, तो अराउंड 120 क्वेश्चंस आप अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। 120 और इसके इंक्रीज करोगे यार 120 से 150 अगर जा सकते हो तो चले जाओ। बट अगेन अगर आपका टारगेट स्टार्टअप्स है देन दे वोंट फोकस ऑन डीएसए मच। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपकी डेवलपमेंट प्रोफाइल अच्छी है तो दे जस्ट सेलेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर डेवलपमेंट प्रोफाइल, ठीक है। तो ऐसा ही होता है यार, गिटहब को देख देख के कभी कभी आपको सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। एंड दे वोंट आस्क कि आपने डीएसए किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान आपको रखना है। अगर आपने एक बार इतना कर लिया देन अगेन यू नीड टू गिव मॉक इंटरव्यूज। आपने अपना लिंक्डइन, जो कि ऑनलाइन प्रेजेंस में मैंने बोल दिया कि लिंक्डइन, ट्विटर, जितना भी ज्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस आप कर सकते हो उसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक्डइन आपको अच्छा करना पड़ेगा, आपको एक अच्छी रिज्यूमे बनानी पड़ेगी और आपको गिटहब पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो इनके बारे में एंड यू विल बी प्लेसमेंट रेडी फॉर द ट्रैक 2 फॉर टॉप स्टार्टअप्स, ठीक है। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को खत्म करते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस,
if you are able to give, if you are willing to give consistently 6 months to this preparation and if you will follow this road map, ठीक है, जो भी मैंने बताया, अगर आपका टॉप टारगेट अगर टॉप प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज है, देन जो ट्रैक मैंने बताया था उसको आप फॉलो कर सकते हो, और ट्रैक 2 आप फॉलो कर सकते हो टॉप स्टार्टअप्स को। इतना अगर आप कर सकते हो, अगर आप 6 मंथ के लिए कंसिस्टेंटली काम कर सकते हो, देन आई कैन गारंटी यू कि यू विल बी प्लेसमेंट रेडी एंड यू विल गेट श्योरली गुड टेक जॉब इन द अपकमिंग मंथ्स। ठीक है, तो इसी के साथ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल यार, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड।